और साधना में भी जो हम लोग का जो अष्टांग योग साधना है, वो अष्टांग योग साधना को भी बहुत सारे बाबा ने मॉडिफाई किया है और हम लोगों के सामने में उसको बहुत ही सहज करके दिए हैं, जिससे हम लोगों का मन सुंदर हो और हम लोग तीव्र गति से परमात्मा की तरफ बढ़ सकें। जैसे हम लोग की साधना में एक लेसन है मधु विद्या। ये मधु विद्या इतनी सुगम है और इतनी कारगर है ये लेसन कि आप हमेशा ही ब्रह्म भाव में रहेंगे, हमेशा ही आपका मन पवित्र रहेगा और हमेशा ही आप ब्रह्मचर्य में रहेंगे। हम लोगों के दो लेसन है। एक लेसन में साधक क्या बोलता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा लेसन में साधक क्या बोलता है, ये जगत ब्रह्म है। तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है, यदि साधक इसका अभ्यास करेगा, वेदों की जो बातें हैं, उपनिषद की जो बात है अहम ब्रह्मास्मि त्वं तत्सि, ये जो वेदों की बातें हैं, लेकिन वेद में कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं है इसको अनुभव करने का। और बाबा इसको किस प्रकार से हम लोगों के साधना में ईश्वर परिनिधान और मधु विद्या में बताते हैं कि तुम भी ब्रह्म हो और ये जगत भी ब्रह्म है। और हम लोग गुरु पूजा में भी है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, कुछ भी बचती नहीं है। जब हम अखंड मंडलाकारम की बात करते हैं और व्याप्तम येन चराचरम की बात करते हैं तो कुछ भी नहीं बचती है, सब कुछ ही ब्रह्म है, सब कुछ ही वही आनंद स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है और आनंद से भरा हुआ है। लेकिन हम संसार में इतने उलझे पुलझे रहते हैं कि इन सब बातों को हमारे मन में ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। लेकिन बार बार यदि हम साधना का अभ्यास करते हैं, मधु विद्या का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे इसकी टिकने की जो समय है वो बढ़ते जाती है। तो जो हम मधु विद्या की बात कर रहे थे, मधु विद्या हम कब लेते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, क्योंकि काम करने के दरमियान में हम कोई वस्तु के संपर्क में आते हैं। तो यदि हम उस मधु विद्या को नहीं लेते तो क्या होता है, मन हमारा क्रूड हो जाता है, मन हमारा स्थूलीकृत हो जाता है, मन हमारा जड़ हो जाता है। लेकिन जब हम मधु विद्या का प्रयोग करते हैं, जो मधु विद्या आपको मिला है, तो उसको प्रयोग करने से ही क्या होता है, आप ब्रह्म के साथ में ही काम कर रहे हैं। और इसी को कृष्ण भगवान ने कहा है योगा कर्म कौशलम। योग क्या है, कर्म कुशलता सिखाती है, क्योंकि संसार में है तो आपको कर्म करना ही है, कर्म से आप भाग नहीं सकते। बहुत जगह पर क्या है कि लोग कर्म से ही भागने का प्रयास करते हैं, कर्म हमको बांधता है इसलिए कर्म से हमको कर्म नहीं करेंगे। तो कर्म से तो भाग नहीं सकते, संसार में को रहना है तो कर्म आपको करना है। लेकिन कर्म क्या करना है, योगा कर्म कौशलम, इस प्रकार से कर्म हम लोगों को करना है कि कर्म हम लोगों को बांधे नहीं। और वही बाबा टेक्निक बताते हैं मधु विद्या, जो पहले नहीं था। अष्टांग योग साधना में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो आदमी दिन भर में कितना काम करता है, तो हर एक बार यदि हम मधु विद्या लेते हैं, कर्म करने के पहले, काम के बीच में कर्म समाप्त हो गया, उसके बाद तो कर्म हमारी यज्ञ हो जाती है, कर्म हमारी साधना हो जाती है। दूसरी बात, यदि हम सेकेंड लेसन लेते हैं, मधु विद्या लेते हैं, तो वस्तु में ही लेते हैं। जब हम कोई भौतिक वस्तु रहता है उसी समय लेते हैं, क्योंकि भौतिक वस्तु के संपर्क में आकर के ही हम उस मधु विद्या का लेते हैं। लेकिन बहुत सारी जो भौतिक वस्तु से ऊपर है, जो हमारी इंद्रियां परसीव नहीं कर पाती है, इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाती है बढ़िया से ढंग से, तो वो भी तो परमात्मा का स्वरूप है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो ये खंड वस्तु तो बहुत कम है, जो हमको दिखती है आँखों से, ये वस्तु तो बहुत कम है। और पानी की मात्रा ज़्यादा है, समुद्र की मात्रा कितनी अधिक है, 3 गुना समुद्र है बोलते हैं, 3 गुना पानी है। और हमारा शरीर भी 3 गुना भाग पानी है। तो ये जल तत्व भी पूरा, ये स्थूल तत्व तो ब्रह्म है ही, ये जल तत्व भी पूरा ब्रह्म है, आनंद से भरा हुआ है पूरा जल तत्व। हमारा शरीर का 70% वो भी परमात्मा है, तो वही परमात्मा है। अब जल तत्व से यदि हम आगे बढ़ते हैं अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व कितना है, क्योंकि अग्नि से ही जल बनता है। और ये अग्नि तत्व की इतनी आवश्यकता है आपको
कि यदि आदमी मर जाता है तो बोलते हैं कि ठंडा हो गया। शरीर में जब एक विशेष तापमान नहीं होता है तो लोग बोलते हैं कि मर गया, अब इसका कोई काम नहीं है, तो उसको लोग बोलते हैं कि ठंडा हो गया शरीर, अब इसको शमशान ले जाते हैं। तो उष्मा की कितनी आवश्यकता है, ताप की कितनी आवश्यकता है, निश्चित ताप की कितनी आवश्यकता है। आदमी बिना ताप के जिंदा रह ही नहीं सकता है। और ये ताप भी, ये उष्मा भी परमात्मा है, जो कि परमात्मा आपको करुणा करते हुए देते जाते हैं। जिसको जितनी मात्रा में चाहिए मनुष्य को जीने के लिए, जीवों को जीने के लिए, उसी मात्रा में परमात्मा आपको उपलब्ध कराते हैं फ्री में। भौतिक वस्तुओं की आपकी कम आवश्यकता है जीने के लिए। आप भोजन कितना बार करते हैं? 3 बार 4 बार, कम हो सकता है भौतिक वस्तुओं की। लेकिन भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए ही आदमी मारा मारी कर रहा है जीवन में। पानी की हमको ज़्यादा आवश्यकता है तो पानी परमात्मा ने आपको निःशुल्क दिया है, और पानी की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता है। परमात्मा इतना करुणामय है, इतना करुणा के सागर है परमात्मा, कि जानते हैं कि पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, कितना खरीदेगा पानी, तो परमात्मा ने पानी उसको ज़्यादा मात्रा में दिया है आपको। और उससे भी ज़्यादा आपको चाहिए उष्मा, ताप, तो परमात्मा ने और आपको उष्मा ज़्यादा दिया है। कोई खर्चा नहीं करना है, सब जगह उष्मा है। और उसी प्रकार आपको हवा ज़्यादा चाहिए, ये हमारी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो हवा आपको चारों तरफ परमात्मा ने फैला दिया, बिना कुछ पैसे के, बिना कुछ मेहनत के। और यहाँ तक कृपा किया परमात्मा ने कि हमारे जो भक्त है, लोग है, जीव है, जंतु है, यदि सांस लेना भूल जाएगा तो मर ही जाएगा। तो उसको ऑटो सिस्टम में डाल दिया, आपको सांस लेना भी नहीं पड़ता है। आप सांस नहीं भी लेना चाहेंगे फिर भी आप सांस लेंगे, इसको ऑटो सिस्टम। आप सांस नहीं लेते हैं, सांस आपकी ऑटोमेटिक चलती है, सांस आपकी ऑटोमेटिक चलती है। आप निद्रा में भी रहते हैं फिर भी आप सांस लेते हैं, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि इसका सांस रुकना नहीं चाहिए। हवा की इसको ज़्यादा ज़रूरत है, और हवा सब जगह है, ऑक्सीजन सब जगह है। तो परमात्मा कितना करुणामय है, करुणा से भरे हुए हैं हमारे लिए। इसको मैं बता रहा हूँ कि परमात्मा किस प्रकार से कृपा करते हैं, और किस प्रकार से परमात्मा की उपस्थिति आप सब जगह अनुभव कर सकते हैं। आपके चारों तरफ हवा है, इसका मतलब हुआ कि परमात्मा हवा के रूप में आपके चारों तरफ हैं। परमात्मा हवा के रूप में आपके चारों तरफ हैं। वो सेकेंड लेसन में जब हम काम करने के समय जो वस्तु में सेकेंड लेसन लेकर के ब्रह्म भाव लेते हैं, ऐसा नहीं। आप परमात्मा से हमेशा घिरे हुए हैं, ऑक्सीजन से, हवा से घिरे हुए हैं, इसका मतलब परमात्मा से घिरे हुए हैं। और उसके ऊपर देखिए आप आकाश है, अब हवा से भी ज़्यादा आकाश। ये आकाश कितना बड़ा है कि इस आकाश में भी इतने बड़े बड़े ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूरज, आकाश गंगा सब कुछ इसी में तैर रहा है। आकाश कितना बड़ा है, और ये आकाश आपके सामने से ही होकर है, आप एकदम नाक के यहाँ से टच करती है, जो विश्व ब्रह्मांड के अंत तक जाती है ये आकाश। कोई ब्रेक नहीं, कहीं पर कोई खंड नहीं। तो ये आकाश भी परमात्मा है। यदि साधना की गहराई में जाएंगे आप डूबते जाएंगे तो साधक अमीर होते जाता है, बहुत धनी होते जाता है, वही सब इसकी संपत्ति हो जाती है। आकाश उसकी संपत्ति हो गई, हवा उसकी संपत्ति हो गई। और इसीलिए साधक को कहा जाता है महाराज, राजा से भी बड़ा महाराजा। और उसके लिए फिर इस प्रकार की भौतिक संपत्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो ये आकाश भी परमात्मा है। अब आकाश से आप कहाँ भग सकते हैं? इसीलिए कबीरदास बोलते हैं कि मछली जो है जल में ही रहती है, और मछली जल में ही रहती है और जल के लिए ही भटकती रहती है। पानी बीच मीन प्यासी, मुझे माही सुनी सुनी आवत हासी। कबीरदास बोलते हैं कि मछली जो है, मीन जो है, पानी के बीच में ही रहती है और अपने आप को प्यासा प्यासा अनुभव करती है। ये कैसी बात हुई, मुझे सुनकर हंसी आता है। तो मनुष्य तो आनंद के बीच में ही है, ऑक्सीजन के बीच में है, इस आकाश के बीच में है। आकाश कभी उससे जीवन पर्यंत उससे दूर नहीं रह सकता है, तो परमात्मा के बीच में ही है। फिर भी मनुष्य के जीवन में इतना हाहाकार है, इतना दौड़ रहा है, इतना भाग दौड़ उसके जीवन में है, भौतिक चीज़ों के लिए इतना दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? वो जानता ही नहीं है कि इतनी सारी परमात्मा ने हमको दे दिया है संपत्ति। अब इन सब चीज़ों का भोग
जो मनुष्य से जो नीचे कोटि के जीव है वो नहीं कर सकते हैं। कुत्ता के लिए आपके सामने आकाश है, क्या मतलब है, उसका मन छोटा है। सामने में गुलाब का फूल खिला हुआ है, उसे सुगंध आ रही है, कुत्ता के लिए क्या महत्व है, उसका मन छोटा है। तो मनुष्य इन सब चीज़ों का भाव ले सकता है, मनुष्य इन सब चीज़ों का भाव ले सकता है, और ये कृपा परमात्मा ने किया है मनुष्य को। लेकिन मनुष्य अपने अज्ञानता के कारण छोटी छोटी चीज़ों में पूरा जीवन गुजार देता है और जीवन भर रोते रहता है और बोलता है, परमात्मा को कोसता है कि परमात्मा हमारे लिए क्या किया। अरे परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया, विवेक दिया, वैराग दिया और इतना सारा बुद्धि दिया, इतना गुरु, आनंद मार्ग के लोग तो और भाग्यशाली हैं कि गुरु मिले, इतने बढ़िया साधना मिले, फिर भी जो नहीं करता है आनंद मार्ग की साधना सिंसियरली, वो तो सही में अभागा है। अब हम बात करते हैं आकाश से ऊपर क्या है, आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई है। आकाश की उत्पत्ति एकदम डायरेक्ट परमात्मा के मन से हुई है, परमात्मा के मन से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। इसलिए परमात्मा क्या है, इस आकाश के साथ में ही परमात्मा घुला मिला हुआ है। परमात्मा कहीं आकाश नहीं है, आकाश के देवता। जिस प्रकार हम मान लिया यहाँ पर खुशबू छिड़क देते हैं तो खुशबू क्या होती है, सब जगह बिखेर जाती है। उसी प्रकार इस आकाश के साथ समान भाव से परमात्मा की उपस्थिति है। तो परमात्मा सब जगह है, परमात्मा कण-कण में है, इसका मतलब यही हुआ, परमात्मा कण-कण में है, सब जगह है, हमारे सांसों के साथ है। इसका मतलब यही हुआ कि परमात्मा इसी आकाश के साथ में है, बिल्कुल समान भाव से सब जगह, एकदम आपके दूर नहीं है। अब जब इस प्रकार की अनुभूति होती है साधक को, तो साधक को इतनी आनंद आती है, इतनी उसको संतुष्टि मिलती है जीवन से, और उतनी इसके जीवन में खुशबू आती है कि उसको लिए और सब चीज़ें क्या उसके लिए मायने रखती है। हाँ चलो शरीर है तो शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, अलग बात है, लेकिन जब साधक अपने मन को इस पर लेवल पर डेवलप करता है, इस प्रकार से उसकी चिंतन प्रखर होती है, उसका विवेक और वैराग इस लेवल पर प्रखर होती है, तो परमात्मा को, उस आनंद को सब जगह अनुभव करता है। क्योंकि परमात्मा क्या है, आनंद स्वरूप है ना, परमात्मा का मतलब ही आनंद स्वरूप। तो आनंद सब जगह है, परमात्मा सब जगह है। बाहर का जो पूजा पाठ है, यज्ञ, हवन, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अलग अलग जगह में तीर्थ यात्रा में जा कर के भगवान को खोजना, कुंभ मेला में जा कर के डुबकी लगाना, उन सब में इस प्रकार का भाव लेना संभव नहीं है कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा कण-कण में है, परमात्मा अणु अणु में है। इस प्रकार का भाव लेना उन सब पूजा पद्धति में, बाहरी पूजा पाठ में संभव नहीं है। तो इसलिए साधक को साधना जो परमात्मा ने दिया है, बाबा ने दिया है, इसको एकदम तन्मयता के साथ करना है, बिना एकदम टाल मटोल के। ये नहीं कि बस खाना पूर्ति, ऐसी नहीं। इस साधना को आप लोग कीजिए और करने के बाद आप लोग स्वयं अनुभव करेंगे कि परमात्मा किस प्रकार से एकदम आपके पास पास में है। वो आनंद का जो खजाना है, जो आनंद का जो सागर है, वो हमेशा हमारे संपर्क में है और हम उसको हमेशा संपर्कित हैं उससे, हमेशा उससे स्पर्श कर रहे हैं, हमारा मन उसको हमेशा स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, मधुर संबंध एकदम है। तो साधक, उसका मन में एक खुशबू आ जाती है, वो खिला हुआ एक फूल के समान होता है। एक साधक जिस प्रकार एक गुलाब का फूल खिला होता है तो कितना उसमें ब्यूटी होती है, कितना उसमें सुंदर होती है, कितना उसमें सुगंध होती है। तो मनुष्य का शरीर तो विकसित है ही, इसके सारे अंग प्रत्यंग विकसित है ही, लेकिन मनुष्य का मन जब इस प्रकार का पिनक्कल लेवल पर जब डेवलप होता है, विकसित होता है, तो मनुष्य इस प्रकार से उसको आनंद मिलता है। मनुष्य जब सारे कोषों को, जो उसका अन्नमय कोष है, काममय कोष है, मनोमय कोष है, अतिमानस कोष है, विज्ञानमय कोष है, हिरण्यमय कोष है, सभी कोषों को जब विकसित करता है, और सारे कोषों को विकसित करने के लिए आनंद मार्ग में साधना है, तो विकसित करता है, तो वाकई में आनंद जो आपका मन है, साधक का जो मन है, वो हमेशा परमात्मा को स्पर्श करता है, उसके तरंगों को स्पर्श करता है, उस आनंद के सागर को स्पर्श करता है, और उसका जीवन धन्य हो जाता है, और खुद भी सुगंध होता है उसका जीवन, और जहाँ भी जाता है दूसरों को सुगंध फैलाता है। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि साधना करना और दूसरों को साधना का मार्ग बताना भी साधना का ही अंग है।